हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो बिगिनर भी लगा सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो बिजी रहते हैं, फ्लावर लगाने के बहुत शौकीन हैं और चाहते हैं कि उनके घर में कुछ फ्लावर हों और कुछ ऐसे प्लांट हों जिसमें वो कभी पानी डालना भूल गए या कभी उन्होंने उसमें बहुत टाइम के बाद खाद डाला। उनके लिए कुछ प्लांट बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, जो मेरे गार्डन में सालों से हैं और मैं उन पे कोई खास केयर करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में जिस तरह से चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आज मैं उन्हीं चुनिंदा प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग मेरे पीछे ये डेंस जंगल जैसा देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हर गार्डनर का ये सपना होता है कि उनके प्लांट इसी तरह हरे भरे, सुंदर और शानदार दिखें। इतनी गर्मी इस बार हुई, उसके बावजूद भी मेरा प्लांट सरवाइव कर गया है। कोई भी प्लांट मेरा खराब नहीं हुआ है और थोड़ी बहुत जो डालियां और जो इस तरह की चीजें खराब हुई तो वो मेरे मेंटेनेंस वर्क में आता है। वो मैं हमेशा कंटिन्यूअस वो प्रोसेस मेरे यहाँ चलता रहता है। ये पीछे आप देख रहे होंगे, इस एरिया में बहुत ज्यादा धूप आती है। अगर आप कोई गार्डन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या बालकनी में प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा धूप आती है वहां पे, तो आप सबसे पहला स्टेप ये उठाएं कि आप पीछे देख रहे हैं, पीछे जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो फाइकस है। मैं आपको नजदीक से भी दिखा दूंगी। और फाइकस हमारे गार्डन को प्रोटेक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। फाइकस को ना बहुत ज्यादा खाद की जरूरत है। ये जमीन में लगे हुए बहुत बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं और शेड भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी यही खासियत है और ये अपने पत्ते नहीं गिराते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे प्लांट पत्ते गिरा देते हैं और 3-4 महीने प्लांट यूं ही रहते हैं तो हमारा गार्डन बड़ा खाली खाली सा हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मिक्स एंड मैच करके गार्डन बनाएं, हर तरह के प्लांट उसमें लगाएं। तो पीछे सबसे ज्यादा जो हार्डी प्लांट मुझे लगता है जिसे आप फ्री में तैयार कर सकते हैं कटिंग से, मैंने भी ऐसा किया है और वो मेरे प्लांट 20-20 साल के हैं। अभी मैं अपने फाइकस को नजदीक से आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि सबके गार्डन में ये फाइकस होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इनको हटा के मैं फ्रूट वाले प्लांट लगा दूं, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ फ्रूट वाले प्लांट में देखें केयर तो मांगता है, और जो लोग गार्डन में टाइम नहीं दे सकते उनके लिए मुझे लगता है कि फ्रूट प्लांट लगाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक हार्डी प्लांट हो जिसमें पानी ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम डाला तो भी दिक्कत नहीं है, खाद अगर साल में आप एक बार डाल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हरे भरे एज इट इज रहते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगी कि उसकी जो पत्तियां हैं वो कितनी ग्लॉसी होती हैं और कितनी सुंदर होती हैं। तो ये प्लांट आपके दूसरे प्लांट को भी प्रोटेक्शन देता है। जहां से भी धूप ज्यादा आती है वहां आप इसे लगा दें और उसके आगे अपने दूसरे प्लांट लगाएं, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पे कितने सारे मेरे प्लांट रखे हुए हैं, एक के साथ एक, और ये कम से कम 4 रो है, 4 लाइनों में ये रखे हुए हैं। और इनको प्रोटेक्शन देने वाला जिस प्लांट की मैं बात कर रही हूँ आपसे, वो ये है। दिखाती हूँ मैं अभी आपको नजदीक से। अभी बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है और देखें मेरा गार्डन कैसा दिख रहा है। ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, ये देखें, ये है फाइकस। आपने पार्कों में इसे लगा हुआ देखा होगा। गवर्नमेंट जहां इन्हें लगाती है यही सोच के लगाती हैं कि कम केयर करना पड़ेगा और एक बार लगा दिया तो ये चलते रहेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ 5 फाइकस के प्लांट हैं। ये देखें एक साथ लगे हुए ये 5। ये आपके गार्डन को प्रोटेक्शन भी देते हैं, चिड़ियों को, तितलियों को। चिड़िया इनमें घोंसला भी बनाती हैं। और देखें ये बहुत पुराने हैं। इस तरह से, मैं पता नहीं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, ये देखें कितने मोटे मोटे इसके स्टेम हो गए हैं। तो इस तरह से आप कहीं भी बालकनी में अगर आपके पास बहुत धूप आती है तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं। देखें कितनी थिक इसके जो ये स्टेम हैं वो कितने थिक हैं। काफी पुराने हैं मेरे ये प्लांट
और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहती, किसी भी हालत में नहीं। और ये सालों से इतनी ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। देखें, इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते, कुछ इस तरह के होते हैं, ग्लॉसी और हार्ड पत्तियां होती हैं इनकी, यही इनकी पहचान है। आप ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये ओलियंडर का प्लांट है। ओलियंडर की ही एक वैरायटी है और इसमें बहुत सारे तरह के प्लांट आते हैं। आपने जो रोड किनारे देखा होगा, रोड पे डिवाइडर पे बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, उसी की एक वैरायटी है ये। इसे भी मिनिएचर कह सकते हैं क्योंकि ये छोटे ही होते हैं, लेकिन इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है और लगातार होती है और बहुत सारे कलर में अवेलेबल है। तो आप जो नॉर्मल वाली वैरायटी होती है उसे गमलों में ना लगाएं, क्योंकि उससे फिर प्लांट काफी टाइम हो जाता है, काफी बड़े हो जाते हैं, रूट नीचे उनकी काफी बड़ी हो जाती हैं और बार बार आपको उसे रीपॉट करना पड़ता है। तो इस तरह की जब आप मिनिएचर वैरायटी लेंगे, मेरे इस प्लांट को 3 साल हो गए और अभी फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने ये कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, तब ये कुछ टाइम के लिए, मुझे लगता है 1-1.5 महीने के लिए, ये इसमें फ्लावरिंग आनी रुक गई थी। उसके बाद फिर ये फ्लावर से अभी भर रहा है। इसमें अभी कम फ्लावर हैं, लेकिन देखते देखते ये पूरा प्लांट भर जाता है और कंटिन्यूअस बहुत लंबे समय तक आपको फ्लावरिंग देता रहता है। पॉट साइज अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये 10 इंच का पॉट है। 10 इंच के पॉट में लगातार बिना खाद और बिना पानी, बहुत ज़्यादा पानी के केयर के, ये प्लांट मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ इस पे, उसके बावजूद भी देखें कितना सुंदर ये फ्लावरिंग कर रहा है। ये कुछ मैंने आपको 3-4 परमानेंट प्लांट बताए हैं। एक और मेरा फेवरेट है जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो चंपा की ही एक वैरायटी है, लेकिन उसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखा दूं, वो चंपा, उसे नाग चंपा कहते हैं और ये प्लांट आप जरूर कहीं भी दिखे जरूर लगाएं। इसकी पत्तियां भी खूबसूरत होती हैं और प्लांट तो खूबसूरत है ही। पॉट के साथ ही दिखाती हूँ जो नाग चंपा मैंने लगाया हुआ है। ये देखें, ये मिट्टी का तकरीबन बहुत छोटा सा पॉट है। ये मुझे लगता है कि 8 इंच का पॉट होगा और उसमें देखें किस तरह से ये नाग चंपा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये छोटे से छोटे पॉट में भी ये तकरीबन 7 फीट का मेरा ये प्लांट है। और आप इसके फ्लावर देखें, शायद मैं सही से दिखा पाऊँ, इसके फ्लावर अलग ही होते हैं, बिल्कुल अलग। इतने वाइट इनका जो कलर टोन होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। और आप इसकी पत्तियां देखें, अभी चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए इसकी पत्तियां ऐसी दिख रही हैं, ये कुछ नाग के जैसी दिखती हैं, इसलिए इसका नाम नाग चंपा पड़ा है। सांप के फन की तरह इसकी पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियों में भी बहुत खूबसूरती होती है और जैसे ही अभी बारिश का मौसम आएगा, इसकी फ्लावरिंग और बढ़ जाएगी। और इसमें देखें, हर ब्रांच से ये किस तरह से इतने छोटे प्लांट में ये फ्लावरिंग हो रही है। तो आपके यहाँ अगर 3-4 घंटे की धूप आती है तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। देखें, एक छोटे से 8 इंच के पॉट में लगा हुआ ये 7 फीट का प्लांट, और देखें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। मैं ठीक से अपना कैमरा ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक ये इसकी हाइट है। तो ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप भी इसे देखें, हाइट आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से आप भी इसे अपने गमले में लगाएं। बहुत कम केयर में चलने वाला बहुत शानदार प्लांट। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये खूबसूरत सा प्लांट जो मेरे यहाँ तकरीबन 10 सालों से एक ही पॉट में रखा हुआ है, छोटे से पॉट में। और इसमें हर साल आप देख सकते हैं, हर साल इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है और भर भर के होती है। क्योंकि मैंने इसका पॉट साइज चेंज नहीं किया है, इसलिए इसमें आप देख रहे होंगे पत्तियां थोड़ी कम हैं, लेकिन फ्लावरिंग में कहीं कोई कमी नहीं होती है। काफी लंबे समय से ये खिल रहे हैं। पीछे पीछे भी आप देख सकते हैं इनकी डालियां एक दूसरे में चली गई हैं, इसे मुझे ठीक करना है। तो आप, इसका नाम है चांदनी। शायद इसके फ्लावर के कलर की वजह से इसका नाम पड़ा, लेकिन इसकी खुशबू इतनी शानदार है कि आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये हार्डी प्लांट में आते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ज़रूर अपने गार्डन में जगह दें। इसके बाद जो प्लांट मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है चंपा का। ये देखें कितने सुंदर इसके फ्लावर हैं बंचेज में, पीछे भी आप देख सकते हैं।
इसे भी मैंने एक कटिंग में से लगाया था, पार्क से लेके आई थी। और तकरीबन 1 साल में ही अगर आपने सही से केयर किया तो 1 साल में ही इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। और ये प्लांट देखें, बीच से मैंने इसे कटिंग से लगाने के बाद बीच से मैंने इसे कट कर दिया था, तो इसमें 4 ब्रांचेस निकले और 4 ब्रांचेज में से 2 ब्रांच में इस समय फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें पानी, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। भीषण गर्मी में भी ये चलते रहते हैं। पीछे जो गर्मी पड़ी है, मुझे तो लगा था कि इसके सारे बर्ड सूख जाएंगे। शायद मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, लेकिन आप देखें ये कितनी सुंदर, ये रेड कलर वाला चंपा है और ये मुझे बहुत पसंद है। और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आती है। और चंपा की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, आप वहाँ देख सकते हैं। ये भी काफ़ी ऊंचे लंबे हो जाते हैं। ये भी एक चंपा है और ये पिंक कलर का है, ये देखें इस तरह से। तो आप ऐसे प्लांट को चूज करें शुरुआती दौर में, जो आपको बहुत कम मेहनत में ही बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू करें। तो इस तरह से चंपा जस्ट फ्लावर खिलना स्टार्ट ही हुए हैं, तो आप मधुमालती की मिनिएचर वैरायटी को लें, क्योंकि इसमें जो बड़ी वाली बेलें जो आपने देखी होंगी रोड किनारे सड़कों पे, वो नहीं चल पाएंगी गमले में। मैंने लगा के देखा हुआ है और उसमें फूल भी इतने नहीं आते। और इसमें अब भी फूल खिलने शुरू हुए हैं और ये कंटिन्यूअस खिलते ही रहेंगे 3 से 4 महीने तक। मेरे गार्डन में एक जो सेक्शन है वो मैंने कुछ इस तरह के भी बनाए हैं। यहाँ गर्मी में ये सारे प्लांट उस गर्मी को झेल गए। और देखें यहाँ जो भी प्लांट लगे हुए हैं वो बहुत हार्डी हैं। और ये कह लें ये सीजनल टाइप के प्लांट हैं, मतलब सीजनल भी इसको नहीं कहेंगे, एनुअल कह सकते हैं हम। यहाँ पे जो भी प्लांट लगे हुए हैं वो एनुअल कह सकते हैं, मतलब कि इनकी जो लाइफ है वो 1 साल की होती है। और आप यहाँ पे देखें, ये गोमफ्रेना है, इस बार गिलहरियों से बच गया तो इसने खूब फ्लावरिंग की और कंटिन्यूअस, और इसका कलर भी बहुत सुंदर है। ये भी गर्मी झेल गया। और सदाबहार देखें आप, ये सदाबहार भी मैंने, ये देसी वैरायटी, ये ज़्यादा सस्टेन करती है, ये वाले जो लाइट कलर के होते हैं, लेकिन दिखने में बड़े सुंदर दिखते हैं। उसके बाद ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये पोर्टुलाका है। अभी चूंकि मॉर्निंग का समय है इसलिए ये सही से खिले नहीं हैं, नहीं तो ये पूरे खिल जाते हैं। और कुछ चिड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है, क्योंकि वो इसके जो फूल होते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, कलियों में ही खा जाते हैं, इसलिए भी थोड़े कम फूल आज देखने को मिल रहे हैं। और ये ग्लार्डिया, ये शानदार प्लांट आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये भी 1 साल इनकी लाइफ होती है और 1 साल में ये गर्मी बरसात सब झेल जाते हैं। और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो इस तरह से एनुअल प्लांट में आप गोमफ्रीना और ये ग्लार्डिया, आप चाहेंगे तो मैं नाम लिख दूंगी, ये ग्लार्डिया ये जरूर लगाएं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है, या फिर जो भी अपना गार्डन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, कि वो इस तरह के प्लांट पहले लगाएं। तो उन्हें, अगर उनको थोड़ा बहुत प्लांट खराब भी होते हैं तो उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और शुरुआती दौर में प्लांट खराब होते ही हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये देखें, ये कॉक्सकॉम्ब है। कॉक्सकॉम्ब में फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं और इस तरह की इनकी पत्तियां भी वेरीगेटेड होती हैं। मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मैं गार्डनिंग साड़ी पहन के कैसे कर लेती हूँ और मैं क्यों साड़ी पहनती हूँ। तो देखें, साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिन भर के घर के कामों से और गार्डन के कामों में जब हम लगे रहते हैं तो हमें अपना मनपसंद, हमारी कई चीज़ें छूट जाती हैं। मुझे साड़ी पहनना इतना पसंद है कि मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ और गार्डनिंग के भी बहुत सारे काम मैं साड़ी पहन के कर लेती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा मुझे खाद बनाते हुए, मुझे मिट्टी में हाथ डालते हुए, मुझे वो सारे काम करते हुए जो कुछ लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टाइम हम जी रहे हैं यही इम्पोर्टेंट है, कहीं अलग से समय नहीं आने वाला, इसलिए इसको जी लें हम। और मैं उन सारी लेडीज से शेयर करना चाहूँगी जो टाइम का इंतजार करती हैं कि ये काम हो जाएगा तो मैं वो काम करूँगी। ऐसा नहीं होता है। इन्हीं पलों में से कुछ पल अपने लिए चुरा लें, यही लाइफ है।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।